हालेलुया। तो आज हम मरकुस की किताब 6 अध्याय और उसके 45 पद से लेकर 52 पद तक हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, आगे जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। बस जब सांझ हुई, क्या लिखा है? जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। जाना कहां था? किनारे पे। मंजिल कहां है? किनारा। लेकिन उलझ कहां गए हैं? भंवर में, बीच में। हालेलुया। और करेला और नीम चढ़ा वाली बात सुनी होगी आपने। अभी नाव बीच में आई थी कि एक और सर मुंडाए ओले पड़ गए। वहां क्या घटना घटी, क्या हुआ बेटे? पढ़ो। और लिखा है और वो भूमि पर अकेला था, यानी यीशु मसीह उस नाव में नहीं था। बोलो, यीशु नाव में नहीं था। और नाव बीच में थी झील के। ना इधर आ सकती है, ना उधर जा सकती है, ना इधर ना उधर। चारों दिशाएं, चारों कोने चित। और नाव में परेशानी चालू हुई। अगली आयत में लिखा हुआ है, पढ़ो। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। जब उसने देखा, किसने? यीशु ने देखा। यीशु कहां से देख रहा है? मैदान में से। यह कहां है? झील के बीच में। समय कौन सा है? रात का। अच्छा, उसको रात को भी दिखता है, और पास से नहीं, दूर से भी देखता है। हालेलुया। और अगर मैं यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऊपर से बैठा हुआ वो आज भी आपकी परिस्थिति को देखता है। हालेलुया। उसको पता है आपके घर में क्या चल रहा है। कई बार कुछ बहनें मेरे कान में कुछ बोलने लगती। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो कान में कुछ बोलती हैं। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है आपको ज़रूरत क्या है। मेरे को पता करने से क्या फ़ायदा होने वाला है? उसको पता है। किसको? ऊपर वाले। बोलो, ऊपर वाले को। हालेलुया। वो ना तो अंधा है, ना बहरा है, ना गूंगा है, और उसका हाथ छोटा भी नहीं है। उसका हाथ बड़ा पावरफुल है। हालेलुया। और उसने ये देखा कि लोग, चेले, उसके अपने लोग जो नाव में जा रहे थे, वो खेते खेते थक गए हैं, खेते खेते परेशान हो गए हैं। अब ये खेते खेते क्या होता है? नाव को खेने का मतलब होता है जो पतवार होती है उसको बराबर क्या कर रहे हैं? हम चला रहे हैं। ना तो नाव 1 इंच आगे जा रही है, ना पीछे जा रही है, बस वहीं पर। आज आप में से बहुत सारे परिवारों का हाल यही है। ना आगे आ रही है, ना पीछे जा रही है, मेहनत बराबर चल रही है। क्या? और बहुत सारे लोग आज कई सालों से अपने परिवार को ऊपले पानी लाना चाहते हैं, ऊपर लाना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्यों? मेरा परिवार तिर के निकल जाए, मेरे परिवार को मंजिल मिल जाए, मेरा परिवार उच्च स्तर पर आ जाए। लेकिन क्या हुआ? सारे प्रयास असफल। असफल होने के 2 कारण हैं। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, परंतु 1 इंच नाव आगे नहीं बढ़ रही। उसका कारण क्या होता है मालूम है? जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, बंधी हुई नाव में जितना मर्जी चाहे चप्पू चलाओ, आगे बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जैसे ही नाव को किनारे पर लाया जाता है,
नाविक उतरते ही, माझी उतरते ही सबसे पहला काम यही करता है कि नाव को कुंडी से बांध देता है। और बंधी हुई नाव में बहुत से लोग चप्पू चला रहे हैं। बंधी हुई नाव में बैठकर क्या कर रहे हैं? चप्पू चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएं। खेते खेते परेशान हो गए। बाइबल में लिखा है एक जगह पुराने नियम में, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। क्या लिखा है? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। यानी हमने बहुत बोया लेकिन काटा क्या? कटाई के टाइम में कुछ नहीं मिला। बहुत मेहनत की परंतु परिणाम इल्लेपो। कभी कभी विद्यार्थी अपनी बहुत मेहनत करते हैं अपनी एग्जाम देने में, परंतु असफलता हाथ लगती है। तो मेरे अजीजों, कहीं ना कहीं वो नाव इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है, पहली बात कि बंधी हुई है। यीशु मसीह ने एक बात कही, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आजाद होने के लिए बंधनों का खुलना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा हम यीशु के नाम से बोलते हैं, बंधन टूट जाए, बंधन खुल जाए। अक्सर हमारी दुआ में ये आपके लिए दुआ रहती है, खुदा जितने बंधन हैं सब यीशु के नाम में टूट कर गिर जाए। और जब बंधन टूटते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। बंधी हुई नाव कभी आगे नहीं बढ़ती। और दूसरी बात, जो झील के बीच में है, उस वो नाव में भी चप्पू चल रहा है, मेहनत हो रही है। उसके दो कारण है आगे नहीं बढ़ने के। एक तो नाव में प्रभु नहीं है। पहला कारण क्या है? नाव में संकट मोचन प्रभु, संकट से बचाने वाला, छुड़ाने वाला प्रभु नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। उसके बाद दूसरा है, हवा उनके विरोध में है, परिस्थितियां विरोध में है। क्या है? कई बार आपकी परिस्थितियां आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। परिस्थितियां, लिखा है, पढ़ना बेटा, आगे क्या लिखा है? क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। हवा उनके विरोध में है। हवा का मतलब है कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती है हमारी लाइफ में जो हमको एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने देती। जितना कमाते हैं छेद वाली थैली में चला जाता है, जितना कमाते हैं शराब में चला जाता है, जितना कमाते हैं डॉक्टर को चला जाता है, जितना कमाते हैं वकील को चला जाता है, या और अन्य अन्य जगहों पे चला जाता है। इसको बोलते हैं हवा विरोध में है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। बेटे को समझ में आ गया तो बेटी को नहीं आता, बेटी को समझ में आया तो बेटे को नहीं आता, एक मन होते ही नहीं। पत्नी को समझ में आ गया तो पति को नहीं आ रहा, और पति को समझ में आ गया तो पत्नी को नहीं आ रहा। कहीं मैं सुबह से शाम तक जब मैं ऑफिस में बैठता हूं, मेरे साथ बड़ी विडंबना होती है। विडंबना क्या होती है? कई बार बच्चे आके मेरे को बोलते हैं, पापा यूं कर रहे हैं, मम्मी यूं कर रही है। हम पापा मम्मी से परेशान हैं। बच्चे आके मुझसे बोलते हैं, अंकल आप बताओ पापा को समझाएं कैसे, आप बताओ हम मम्मी को समझाएं कैसे। बच्चों का दुख सुनता हूं, उनको भी दिलासा दिलाता हूं, प्रार्थना करता हूं। वो गए, एक और नया फैमिली आया। अब उस फैमिली की प्रॉब्लम क्या है? बच्चे नहीं सुनते। अभी जो गया था उसकी प्रॉब्लम क्या थी? मां बाप नहीं सुनते। दूसरा फैमिली आया तो बोलता है, मेरा तो बच्चे किसी कहने की नहीं है साहब। उसकी विडंबना अलग। कई बार पति आते हैं चुपचाप, हाँ भाई क्या हो गया,
अरे साहब, बीवी के लिए प्रार्थना करो, बीवी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। अच्छा चल भाई, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। कई बार बहनें आती अकेली, क्या हो गया पादरी साहब, किसी से कहना मत। उसको डर होता है, पति को तो डर नहीं है, पर पत्नी की बेचारी की डर है। किसी को कहना मत, मेरे आदमी के लिए प्रार्थना करो, वो मेरे वश में आते ही नहीं है। पत्नी पति को क्या करके रखना चाहती है, थोड़ा कंट्रोल, पर पति आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसी विडंबना मेरे साथ दिन भर रहती, दिन भर। कई बार मैं बोलता हूं परिवार समेत आ जाओ, कई बार मैं बोलता हूं, कई बार अलग अलग आते हैं तो मैं बोलता हूं एक साथ आ जाओ। तो जिसको जो समझाना है वो समझाएंगे ताकि बंधन टूटे। क्या आप मेरे साथ हैं? खेते खेते क्या हो गए ये चेले, परेशान हो गए। इतना ज्यादा खेना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है। अगर परिस्थितियां अनुकूल होती तो जैसे ही हम चप्पू चलाएंगे हम आगे बढ़ जाएंगे, पर परिस्थितियां हमारे विरोध में हैं, विपरीत है। हम जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ हमें नहीं हुआ। आप में से बहुत से लोगों की कहानी या घटना है ये। मैं अपनी भी इंक्लूड कर रहा हूँ। आज से कुछ सालों पहले मेरी भी हालत यही थे। हम सबकी घर घर की कहानी यही है। हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन बंधन नहीं टूट रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो एक रीजन क्या था? उस नाव में प्रभु नहीं था, उस नाव में प्रभु नहीं था। अब सवाल यह है, मैं इस सवाल के साथ आगे बढ़ूंगा, क्या आपकी नाव में प्रभु है? आपके जीवन रूपी नाव की। अभी एक बहुत अच्छा गीत गा रहे थे, वो क्या है, नैया खेरे थे, तूने मेरी नैया को क्या कर दिया, पार लगा दिया। पार लगाने वाला अगर नाव में है तो पार लगोगे ना, पार लगाने वाला ही नहीं है तो कैसे पार लगोगे? जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, अच्छा गुरु, अच्छा पड़ोसी, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा पास्टर कोई और नहीं देता है, प्रभु ही देता है। करम फूटे होते हैं जो अच्छों को भी छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। यीशु इनकी जिंदगी को, इनके प्रयास को कौन देख रहा है? यीशु देख रहा है। कहां से? मैदान से। उनके प्रयास को देख रहा है, उनकी तलब को देख रहा है, उनकी तड़प को देख रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आज शाम आप यहां पर हैं तो इसलिए हैं कि प्रभु ने आपके खेने को, आपके प्रयास को देखा है। जब ही आपको यहां लाया है। यहां क्यों लाया मालूम है? अब कुछ करेगा आपके लिए। हालेलुया। अब कुछ करेगा। हालेलुया। खेते खेते क्या हो गए हैं लोग? परेशान है। आप में से बहुत सारे लोग कई सालों से खेते खेते परेशान हैं। हवाएं विपरीत हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं। आप पार लगाना चाहते हैं अपने आप को, आप बढ़ना चाहते हैं, परंतु बढ़ नहीं पा रहे। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना कोई ना कोई आकर परिस्थिति आती है और फिर पीछे धकेल देती है। लेकिन अगर ऐसे अनुभवों में से आप होकर गुजर रहे हो, आज शाम मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, एक अच्छा संदेश देना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, जन्म देने वाली मां भूल सकती है, हाँ जी,
यशायाह नबी किताब 49 आई थिंक 14-15 पढ़ो। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगता है सब ने साथ छोड़ दिया, कोई अब साथ नहीं देता। खेते खेते आप परेशान हैं। कई बार बहनें बहुत परेशान हैं अपने परिवार को लाने के लिए, ऊपर लाने के लिए, नहीं कर पा रही। कई बार हस्बैंड बहुत परेशान है, कई बार वाइफ हस्बैंड दोनों मिलकर खे रहे हैं तो भी परेशान है। सुनिए आगे। हाँ, क्या यह हो सकता है क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते कि बच्चे कोई को माँ अपने जन्म देने वाले माँ अपने बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के और पर अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे? दया ना करे? अब हाँ। आपका उत्तर क्या होगा? कोई कौन हो ही नहीं सके यान। तो सब माँ अपने बच्चों को क्या करती हैं? प्यार करती हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर माँ ही इतना प्यार करती है, कचरे के डब्बे में बच्चा कहाँ से मिलता है? रेल के डब्बे में बच्चा मिलता है, कचरे के डब्बे में मिलता है। हाँ जी, मिलते कि नहीं मिलते हैं? बस में मिल जाता है, झाड़ी के किनारे, रेल के किनारे, रेल पटरी के किनारे। कोई तो माँ है ना जिसने जन्म दिया, लेकिन पटक के कहाँ गई? कचरे के डब्बे में। तो बाइबल ऐसा बोलती है, तुम्हें जन्म देने वाली माँ भूल सकती है, वो कचरे के डब्बे में तुम्हें डाल सकती है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। यह है परमेश्वर का प्रेम। आप में कई बार आपने देखा होगा, आपकी मां को आप पे तरस नहीं आता, आपके पिता को आप पर तरस नहीं आता। वो बोलते थे तू जान, तेरा काम जाने। वो छोड़ सकते हैं, पर जिसने आपको आपकी मां के गर्भ में अपने हाथों से रचा है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपको विषम परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा। मां छोड़ सकती है, पिता छोड़ सकता है, कोई दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन वो बोलो वो नहीं छोड़ेगा। आमेन। हाँ, मैं आगे लिखा हुआ है, मैं तुझे परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हथेली पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। आपका चित्र परमेश्वर ने कहाँ बनाया है? अपनी हथेली पर। आपको पता है दिन भर में आप अपनी हथेली कितनी बार देखते हो? कई बार। पाँव के पगतली में बनाया होता, पीछे बनाया होता है। यहाँ कितनी वंडरफुल बात है। ये नहीं लिखा पगतली में बना के रखा है, उसने कहा मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर पेन से नहीं बनाया है, खोद कर बनाया है। कितना दर्द हुआ होगा जब वो आपके चित्र को अपनी हथेली पर बना रहा होगा। जिससे प्यार करते हैं उसको खून से लेटर लिखते हैं ना? नहीं है? वो आज के पेपर में भी मैंने पढ़ा, किसी ने किसी को खून से लेटर लिखा। चलो खैर, एनी हाउ, फिर लिखा हुआ है खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी और रात का चौथा पहर था। क्या हो गया है? आधी रात, शाम से। देखो यहां पर मामला कहां से शुरू हुआ है? संध्या से। सफर कहां से शुरू हुआ है? संध्या से। आधी रात खेते खेते परेशान हो गए हैं और अब कौन सी पहर आ गई है? चौथी पहर आ गई है। यूं समझ लीजिए सुबह के 4 बज गए। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे क्या लिखा है बेटा? तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। क्या करा? बोलो पास आया। हालेलुया, हालेलुया। पास का ही लाया? सुधि लेने। पास का ही लाया? उस समस्या से छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। क्यों आया मालूम है? क्योंकि वो उनसे कंसर्न रखता, प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, और उनसे आगे निकल जाना हाँ, चाहता यीशु था, उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर हाँ, समझा कि भूत है। हाँ, क्या समझे? हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम यही है कि दूत को तो हम समझते हैं भूत, और भूत को समझते हैं हम दूत। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जो आपको बचाना चाहता है, जो आपको छुड़ाना चाहता है, जो आपको मुफ्त में चंगाई और छुटकारा और शांति और खुशी और आनंद से भरना चाहता है, वो तो लगता है आपको भूत। हालेलुया। वो प्रभु कहता है, तेरा पैसा तेरे पास रख, मैं तुझे चंगाई, छुटकारा, शांति, आनंद इसलिए दूंगा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो वापस आते हैं अपन उस आयत के अंदर, और वो लिखा हुआ है कि वो चौथा पहर था, और इस चलते देखकर समझा कि भूत है, हाँ, और चिल्ला उठे, हाँ, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। सब उसे देखकर घबरा गए थे। क्यों घबरा गए थे पता आपको? यीशु काई पे चल के आ रहा था, और आज तक किसी व्यक्ति को आपने पानी पे चलते हुए देखोगे तो आप क्या, आप खुद ही बोलोगे पानी पे चले कोई तो आत्मा चल सके? शरीर वाला व्यक्ति कैसे चलेगा? लेकिन यीशु मसीह शरीर और आत्मा दोनों ही था। वो काई पे चल के आया? पानी पे चल के आया। हालेलुया। और वो आगे निकल जाना चाहता था। आया तो काहे के लिए था? मदद के लिए। पर बाइबल बताती है वो थोड़ा सा आगे निकल जाना चाहता था। क्यों निकल जाना चाहता था? वो ये चाहता था कि शिष्य, फंसे हुए लोग मुझे पहचाने, और मुझे पहचान कर मुझसे कहें, प्रभु हमें बचा ले। हालेलुया। और फिर मैं अपने बचाने का काम शुरू करूं। हालेलुया। आप उसे पुकारेंगे और वो सुनेगा। हालेलुया। और यहां ऐसा ही हुआ। पढ़िए क्या लिखा है। पर उसने तुरंत उनसे बातें की। तुरंत उनसे क्या करी? उन्होंने बातें करना शुरू किया। यीशु ने उनसे बात करना शुरू किया और उनसे कहा, ढाढ़स बांधो। ढाढ़स बांधो। बोलो, क्या बोला? डरो मत। बाइबल में 366 बार एक शब्द है, डर मत, मत डर, डर मत, डरो मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कितनी बार? अच्छा, साल में 365 दिन होते हैं, और 29 फरवरी जिसमें आता है उसमें 366 दिन होते हैं। तो हमारे परमेश्वर ने 29 फरवरी का भी इंतजाम करके रखा हुआ है कि उस दिन भी नहीं डरना है। 365 होता तो गड़बड़ हो जाता, उस दिन डरना पड़ता। आज कौन बचाएगा? और शैतान भी आके बोलता, आज कौन बचाएगा, देखता हूं तो, आज मेरा दिन है। लेकिन प्रभु महान है। 366 टाइम्स बाइबल में उसने लिखा, डर मत, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुनिया छोड़ देगी पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, और यीशु ने क्या किया? जब यीशु आता है, बोलो, जब यीशु आता है तो सब ठीक करता है। क्या किया उसने? जरा पढ़ो। तब वह उनके पास नाव पर आया। तब वो नाव पर आया। बोलो, नाव पर आया। कौन? प्रभु। जब तक नाव में प्रभु नहीं है, नाव में परेशानियां हैं, खे रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यीशु उस नाव में आ गया। हालेलुया।
देखिए एक जगह यूहन्ना के 6 अध्याय के अंदर निकालेंगे हम। ये वही दृष्टांत है, लेकिन यहां पर इस प्रकार से लिखा है 20 और 21, 6 का 20 और 21। परंतु उसने उनसे कहा, परंतु ये यहां ऐसा नहीं लिखा, लेकिन वहां ऐसा लिखा है, परंतु उन्होंने उससे कहा, मैं हूँ, डरो मत। हाँ, डरो मत। आगे, अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। क्या हो गया? अभी तक समझ रहे थे ये भूत है, लेकिन अभी इनको फाइनल कर दिया इन्होंने, ये भूत नहीं है, ये यीशु है, हमें बचाने आया है। और भलाई हमारी इसमें है कि इसको हम क्या काई में ले लें, नाव में ले लें। वहाँ लिखा हुआ है, और वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हो गए। पहले तैयार? आप में से बहुत से लोग आज भी यीशु को अपनी नाव में जगह देने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो सुनो, आज कुछ अद्भुत होने वाला है। आज परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि नाव में कौन आएगा? जब वो नाव में आएगा तो हवा की बिसात नहीं है, परिस्थितियों की बिसात नहीं है, आंधियों की बिसात नहीं है, तूफानों की बिसात नहीं है कि खुदा के चाहने वालों को कोई रोक पाएगा। हालेलुया। नोबॉडी कैन स्टॉप। कोई तुम्हारी उन्नति नहीं रोक पाएगा, कोई तुम्हारी मंजिल जो तुम पाना चाहते हो, कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारी नाव में आ गया है। हालेलुया। अब देखिए, इस आयत को मैं आपको बहुत अच्छी रीति से समझाता हूं। यहां लिखा है कि वो पहले खे रहे थे पर नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन लिखा है अब वो नाव में किसको बैठाने के लिए तैयार हो गए हैं? यीशु को। जैसे ही वो उन्होंने यीशु को अपनी नाव में बैठाया, आगे क्या लिखा है? और तुरंत वह नाव तुरंत, बोलो तुरंत, बोलो तुरंत, ऐसा करके बोलो तुरंत। तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। कहां पहुंच गई? मंजिल पर पहुंच गई। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। मंजिल पर पहुंचा दी प्रभु ने उसको। और मंजिल पर पहुंचाने से पहले एक और काम किया जो यहां पे लिखा हुआ है, जरा पढ़ दीजिए इसी 51 को, 6:51, मरकुस 6:51। ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। आगे पढ़ो। तब वह उनके पास नाव पर आया, हाँ। और हवा थम गई। और हवा विपरीत परिस्थितियां आप कमाना चाहते हो, कुछ नहीं करना है। बोलो पड़ोसी को, बोलो कुछ नहीं करना है, केवल और केवल एक काम करना है, एक सेंटेंस बोलना है, यीशु मेरी नाव में आ जा। हालेलुया। क्या बोलोगे? यीशु मेरी नाव में आ जा। हालेलुया। और जैसे ही यीशु को नाव में बैठाने के लिए तैयार हो गए, तुरंत मंजिल सामने खड़ी हो गई। हालेलुया। मंजिल तेरे कदम चूमने आ जाएगी, खुद मंजिल आगे आएगी। हालेलुया। मंजिल बहुत दूर होती है ना, लेकिन जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, वो मंजिल को नजदीक ले आता है। तुरंत कैसे पहुंच गई? तुरंत। उपले पानी आना है, तुरंत प्रभु करेगा। हालेलुया। जो काम यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर, जो काम उनकी लाइफ में 15-15, 20-20 साल से नहीं हुआ, 10-10 साल से नहीं हुआ, 11-11 साल से नहीं हुआ, 18-18 साल से नहीं हुआ, वो यहाँ पर प्रभु ने कुछ ही दिनों के अंदर कर दिया, कुछ ही समय में कर दिया। हालेलुया। आप खेते खेते परेशान हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यीशु को अपनी नाव में, अपने जीवन रूपी नैया में स्थान दीजिए, उसका आदर कर, उसको बोलो प्रभु तू मेरी नाव में आ जा। जैसे वो नाव में आएगा, मंजिल आगे आएगी। मंजिल चल के
आपके पास आएगी, सफलता चल के आपके पास आएगी, नौकरियां चलकर आपके पास आएगी, बिजनेस के लिए रास्ते आपके लिए प्रभु खोल के देगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है हवा थम गई और वे बहुत आश्चर्य करने लगे। आपका पड़ोसी जब आपकी उन्नति देखता है, क्या हो गया रे? हैं? ये तो वही है, जरूर चर्च से पैसा मिला होगा, बैंगन, भुट्टा, बस यही आता है और कुछ नहीं आता उन लोगों को। अरे जब प्रभु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब वो आता है, जब नाव में वो आता है तो ब्लेसिंग्स लेकर आता है, आशीष का पिटारा लेकर आता है, आकाश का झरोखा खोलता है, अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। लेकिन नाव में यीशु होना चाहिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज हम थोड़ा सा अपनी जिंदगी को टटोलें। क्या आपकी जीवन रूपी नाव में परिस्थितियां आज भी विपरीत है? आप आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, परिस्थितियां आपको रोक रही हैं, कोई बात नहीं। एक है जो नाव में आएगा, सब सेटल कर देगा। हालेलुया, सब सेटल कर देगा। बोलो पड़ोसी को, सब सेटल कर देगा। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लड़की की शादी नहीं हो रही, हो जाएगी। उसको मंगल चढ़ा हुआ है। कई बार होता है ना, लड़की को, हाँ वो क्या बोलते, मांगलिक, मांगलिक, हाँ हाँ क्या, अच्छा डबल मंगल, अच्छा डबल मांगलिक। हालेलुया। आज सवेरे मैंने एक गवाही बताई। एक बेटी को मेरे पास लेके आए, करीब 28-29 साल की उम्र थी, और उसकी माँ ने मुझे बोला, पादरी साहब मैंने सुना है आप प्रार्थना करते हो, मंगल चला जाता है। मैं कहा हाँ जाता है। बोले इसके लिए भी प्रार्थना कर दो, इसकी शादी नहीं हो रही। मैंने बोला कोई बात नहीं, और मैंने हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना कर दी। हालेलुया। मैंने बोला प्रभु इसका मंगल शनि सब उतर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, मैंने उसको, मेरी हमेशा आदत होती है, मैं बोलता हूँ अच्छा तुम इतवार को आ जाना या ऐसे आ जाना, उस दिन और प्रार्थना करेंगे, ऐसा बोल देता हूँ मैं। तो मैंने उस बेटी को बोला, मैंने कहा आप इतवार को आना, ठीक है। अब इतवार को आई नहीं, इतवार को आई नहीं, सोमवार को आई। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने बोला आपको इतवार को बुलाया था ना, आप इतवार को क्यों नहीं आई? अरे बोले पादरी साहब सुनो तो सही, मैं शुक्र को आपके यहां से दुआ करा के गई, इतवार को सगाई हो गई। मैंने कहा गया मंगल, बोला गया। और दावे के साथ बोलता हूं आज भी मंगल और शनि हमारा कहना मानता है, मेरा तो मानता है। हालेलुया। क्यों, पता क्यों मानता है? क्योंकि जिसकी मैं आराधना करता हूं, मंगल को भी उसी ने बनाया है और शनि को भी उसी ने बनाया है। और जब मैं प्रभु को बोलता हूं प्रभु जी जरा वो मंगल को बोलो ना थोड़ा सरक जाए, तो प्रभु बोलता अच्छा अभी बोल देते, और मंगल उतर जाता है। हालेलुया। शनि भी चला जाता है। दुनिया की कोई चीज उसके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। आज हवाएं थमेगी, आज परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया।